तो सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और स्क्रीन पर आपको जो है वो भर्ती के बारे में डिटेल जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं लेट हूं। 18 माफ कीजिए 16 जो तारीख है 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो यदि आपने फॉर्म ना भरा हो तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और इस बीच एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि यहां पर आपको जो है डेट डिसाइड हो गई है कि कब इसका एग्जाम है और एमपी के बच्चों के लिए खास कुछ जानकारी है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है ये वैकेंसी और किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो भर्ती है इसका विज्ञापन अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था। सैलरी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, खासतौर से मध्य प्रदेश की अगर पुलिस कांस्टेबल से देखें तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का अंतर आपको देखने मिलेगा सैलरी के वाइज, है ना। यहाँ पर जहाँ पर लगभग 18,900 का ग्रेड पे पड़ता है, लगभग 18-19 हज़ार सैलरी होती है, वहाँ पर 21 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। अगर हम बात करें अदर स्टेट की तो उनके लिए है 24,102 पद, जिसमें हम क्योंकि जो भी व्यक्ति रहेंगे, भले ही आप एससी से ओबीसी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, उसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। बाकी के लिए जो भी फाइट करना है वो जनरल कैटेगरी में करना है। तो आपके लिए जो पद संख्या है वो है 24,102 और यदि हम उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बात करें तो ये है 60,244। क्लियर है। और मैं आपको बता चुका हूं 27 तारीख से इसके फॉर्म डालना चालू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी भरते हैं क्योंकि 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और अभी कल एक खबर जरूर आई है कि लगभग 31 लाख के आसपास फॉर्म भरने की जो है संभावना है। इसके अलावा अगर इसकी फीस की बात करें तो 400 रुपये फीस है। भरवाई आपको लगभग 450 के आसपास आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, 460-450 के आसपास आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अदर राज्य के हैं तो आप भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता है 10वीं और 12वीं, ये उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 18 साल न्यूनतम उम्र है तो निश्चित रूप से अधिकांश बच्चे जो है 12वीं पास हो गए होंगे। तो 12वीं पास हो और 18 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका एनसीसी में बी प्रमाण पत्र है, ठीक है, सी है तो और अच्छी बात है, लेकिन बी है तो बी वालों को तब फायदा मिलेगा। और जो प्रादेशिक सेना ये फायदे आपको तब मिलते हैं जब आप जो है बराबर टाई होता है, जब आपका किसी से बराबर नंबर है फिजिकल में भी एग्जाम में भी, तब आपको जो नंबर है वो आपके डिसाइड होते हैं एनसीसी से या अदर आप एक्टिविटी में एक्टिव हैं। तो उम्र आपकी मैं बता चुका हूं 18 वर्ष। और पहले ये जो है ये पुरानी पीडीएफ है, इसमें पहले उम्र थी 22 साल, लेकिन अब जो है ओवर एज बढ़ाकर कर दी गई है। जनरल कैटेगरी की 25 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी की 28 वर्ष और एससी एसटी की 30 वर्ष। इस तरह से क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को मिलता है और 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी वालों को मिलता है। तो इस तरह से जो है ओवर एज अब बढ़ा दी गई है। पहले ये 22 साल थी और अब इसे बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है, ठीक है, बच्चों की डिमांड पर। तो इसी तरह से आप ध्यान रखें। लिखित परीक्षा जो होगी उसका भी जरा सिलेबस में आपको हालांकि डिटेल बताऊंगा। अभी आप छोटा ये मोटा मोटी ये समझ लें कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी आता है और हिंदी के अलावा जो है एक अतिरिक्त सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहेंगे जीके, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा वो सारी चीज़ें भी अभी हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन काफ़ी लंबे समय से देखने नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा। और अभी मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में भी बताऊंगा कि डेट डिसाइड हो चुकी है 18 फरवरी जिसमें ये एग्ज़ाम होना है और एक ही शिफ्ट में सारे के सारे पेपर होंगे। तो काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है योगी सरकार को कि इस तरह से ऑफलाइन कराते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं जब ऑनलाइन पेपर होते हैं। तो OMR सीट पर जो है पेपर होना है। पूर्ण संभावना है कि अब धांधली की संभावना काफ़ी घट जाएगी, है ना। MPPSC हो या UPSC हो, ये सारे के सारे जो है ऑफलाइन पेपर होते हैं और इनमें धांधली की संभावना काफ़ी घट जाती है। तो OMR सीट पर जो है आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। अगर हाइट देखें तो सभी कैटेगरी के लिए हाइट लड़कों के लिए बनी गई है 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो बिना फुलाए सीना है वो है 79 और फुलाकर है 84। किसी भी कैटेगरी में कोई भी हो, लेकिन सीना जो है लड़कों के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें महिलाओं के लिए जो हाइट है या
ये है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, अनुसूचित जाति की यदि महिला हैं तो 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, और महिलाओं के लिए वेट का भी रखा गया है कि 40 किलोग्राम। मैं हमेशा कहता हूँ गर्ल्स से खाते पीते रहा करो, अंडर वेट हो जाओगे। तो ये देखिए 40 किलोग्राम जो है इसमें वजन रखा गया है, कई बार 55 किलोग्राम रखा जाता है। अब देखते हैं जरा, रनिंग है ना, इसमें गोला फेंक वगैरह लंबी कूद नहीं है, इसमें केवल रनिंग है जो फिजिकल में होगा, जो लिखित परीक्षा से होंगे और फिर उसके बाद उनका फिजिकल चेकअप होगा। उसके बाद जो तीसरी लेयर में पहुंचेंगे, है ना, तीसरी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो होगी रनिंग की। तो पुरुषों के लिए रनिंग है 4.8 मतलब 4800 मीटर 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 2.4 मतलब 2400 मीटर जो है 14 मिनट में ये पूरी करना होगी। ठीक है, ये शारीरिक दक्षता है। इसके अलावा आपको स्कैन करके सारी मार्कशीट लगाना है, क्योंकि अगर मैं बता चुका हूँ कि 10वीं 12वीं आपका पास होना चाहिए, है ना, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर सहित ये सारी चीज़ें आपको चाहिए पड़ेंगी। तो ये सारे डिजी लॉकर कहलाता है, कोई बड़ी बात है नहीं। आप सिंपल सी भाषा समझो कि उसमें एक फॉर्मेट दे दिया होता है, उसी तरह से आपको स्कैन करके सारी चीज़ें जो है लगा देना है। ये वो सिलेबस है जिसको मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। सामान्य ज्ञान आएगा आपका 38, जीके आता है 38 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग आती है 38 नंबर की, और इसके अलावा मैथ्स आती है, माफ कीजिए, मैथ्स आती है आपकी 38 नंबर की, रीजनिंग आती है 37 नंबर की, और हिंदी आती है 37 नंबर की। इस तरह से ये 150 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, और ये जो है ये डिसाइड हो चुका है कि अब परीक्षा में लगभग एक ऑन एन एवरेज लगा लिया है सरकार ने कि 31 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, और उसकी जो परीक्षा है 18 फरवरी को होगी, है ना। 6500 परीक्षा केंद्र बनना है, ऑफलाइन पेपर है, काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है, मैंने पहले भी कहा था। और इस तरह का यदि ये सफल होता है तो हम भी मांग करेंगे मध्य प्रदेश सरकार से कि वो भी ऑफलाइन टेस्ट ही कराए, ताकि ये जो धांधली है उस पर नकेल कर सके, और निश्चित रूप से जब जांच हो तो स्पष्ट जांच भी कर सके कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अब 16 तारीख पास है, आज लगभग 8 तारीख हो चुकी है, तो तेजी से आप फॉर्म भर दें। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे भर्ती से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।